अयि प्रियाः संस्कृतोपासकाः सर्वप्रथमं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः जन्माष्टमीपर्वणः हार्द्यः शुभकामनाः। अहं सनमः उपस्थिता अस्मि एकाम् अभिनवां कक्षामादाय। अर्थात हे प्रिय संस्कृत की उपासना करने वाले दर्शक, सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नमस्कार सहित उपस्थित हूँ एक नई कक्षा को लेकर। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो कहेंगे श्रावण मासस्य कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्षस्य अष्टमी के दिन अष्टम्यां तिथौ जन्माष्टमी का त्योहार, इसके लिए कहेंगे जन्माष्टमी पर्व। जो यहाँ शब्द है पर्व, इसका अर्थ होता है त्योहार। मनाया जाता है, इसके लिए आमान्यते कहेंगे आमान्यते। पूरा के बना श्रावण मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ जन्माष्टमी पर्व आमान्यते। दूसरा वाक्य है, सब लोग सुसज्जित अर्थात तैयार होकर मंदिरों में कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो कहेंगे सर्वे जनाः, सब लोग, सर्वे जनाः सुसज्जित तैयार होकर, इसके लिए सुसज्जिताः जो शब्द है ये होगा होकर, इसके लिए भूत्वा मंदिरों में, मंदिरेषु कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवतः पूजा कर रहे हैं। पूजाम कुर्वन्ति कर रहे हैं, इसके लिए कुर्वन्ति। सर्वे जनाः सुसज्जिताः भूत्वा मंदिरेषु कृष्ण भगवतः पूजां कुर्वन्ति। इस प्रकार पूरा वाक्य बना। तीसरा वाक्य है, घरों में भी बाल कृष्ण को नए वस्त्र, मुकुट, कुंडल, तिलक और माला से आभूषित करके आरती की जाती है। तो कहेंगे गृहेषु अपि बालकृष्णम, बालकृष्ण को के लिए अम जुड़ता है। बालकृष्णम नए वस्त्र, नवीन वस्त्र, मुकुट, वस्त्र, मुकुट, आगे कहेंगे कुंडल, तिलक और अंत में माला भी। तो ये पूरा एक ही शब्द है इस प्रकार का कि नवीन वस्त्र, मुकुट, कुंडल, तिलक, माला भी। इसमें से नवीन वस्त्र ये एक शब्द है, मुकुट दूसरा, कुंडल तीसरा, तिलक चौथा और माला पांचवा। इन सब को एक में कह दिया। इस प्रकार इसको समस्त कहते हैं। वो कैसे होता है ये हम आगे कभी जानेंगे। गृहेषु अपि बालकृष्णम नवीन वस्त्र, मुकुट, कुंडल, तिलक, माला भी आभूषित करके, आभूषयित्वा, आभूषयित्वा करके, खा के, पी के, ये जो के आ रहा है उसके लिए त्वा इसका उपयोग करते हैं। आभूषयित्वा जो है ये हमने पीछे भी देखा है बहुत बार। आभूषयित्वा आरती की जाती है, आरती की जाती है। समाचर्यते उसका आचरण किया जाता है, की जाती है, ये भाव निकलता है समाचर्यते। गृहेषु अपि
बालकृष्णं नवीन वस्त्र मुकुट कुंडल तिलक मालाभिः आभूषयित्वा आरती समाचर्यते। ये पूरा वाक्य बना। अब चौथा वाक्य लेते हैं। आज मंदिरों में श्रद्धा से सब लोग भजन कीर्तन पूजा आरती भावपूर्ण स्तुति और प्रसाद वितरण भी करते हैं। तो कहेंगे अद्य मंदिरों में, मंदिरेषु यही शब्द आएगा। अद्य मंदिरेषु सब लोग, सर्वे जनाः भजनम कीर्तनम इस प्रकार वाक्य बनेगा। अद्य मंदिरेषु सर्वे जनाः भजनम कीर्तनम पूजनम भी कह सकते हैं। भजनम कीर्तनम, यहाँ अनम अनम आ रहा है तो पूजनम, इसका भी अर्थ पूजा ही होता है। आरतीम भावपूर्ण स्तुति, भावपूर्णाम स्तुतिम। और आगे है प्रसाद का वितरण। इसके लिए प्रसाद वितरणम शब्द, प्रसाद वितरणम च भी करते हैं, अपि कुर्वन्ति। अद्य मंदिरेषु सर्वे जनाः भजनं कीर्तनं पूजनं आरतीं भावपूर्णां स्तुतिं प्रसाद वितरणं च अपि कुर्वन्ति। पांचवा वाक्य है। हम सब जानते हैं कि मीरा कृष्ण भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त हुई थी। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे हम सब शब्द के लिए वयम शब्द होता है। वयम जानते हैं, जानीमः कि, यत कि इसके लिए यत का उपयोग होता है। वयम जानीमः यत मीरा कृष्ण भगवतः सबसे श्रेष्ठ, इसके लिए श्रेष्ठतमा, सबसे श्रेष्ठ इस अर्थ को लाने के लिए तमा जोड़ना पड़ेगा। श्रेष्ठतमा भक्ता, स्त्रीलिंग में भक्त, इसके स्थान पे भक्ता हो जाएगा। श्रेष्ठतमा भक्ता, मीरा स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए। कोई पुल्लिंग का शब्द होगा तो भक्तः कहेंगे, श्रेष्ठतमः हो जाएगा, श्रेष्ठतमः भक्तः। यहाँ है श्रेष्ठतमा भक्ता। और हुई थी, इसके लिए एक शब्द होता है बभूव, हुई थी बभूव। पूरा वाक्य बना। वयम जानीमः यत् मीरा कृष्ण भगवतः श्रेष्ठतमा भक्ता बभूव। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभमस्तु। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।